हज़रत मरियम वो पाकबाज और पाकीज़ा औरत हैं जिनके नाम पर कुरान मजीद में एक पूरी सूरत उतार दी गई। और कुरान पाक आपकी कुरान मजीद में पूरी पैदाइश, सूरत उतार दी परवरिश, गई। किफ़ालत और आपके यहाँ हज़रत ईसा की पैदाइश के वाक़यात को खोल खोल कर बयान करता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है कि ना सब खैरियत से होंगे। आज के ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत ज़्यादा वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए जिन्होंने चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बन जाएगी उस दबा के ऑल पर कर दे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यार से कमेंट करके अपनी राय दें आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगती। आज की वीडियो पर हम रिएक्शन करने वाले हैं बीबी मरियम के वाक़या पे। बीबी मरियम कौन थी, हज़रत मरियम की कहानी व जो मेरा सारी डिटेल के बारे में आज की वीडियो पर हम करने वाले हैं रिएक्शन। सो आप लोग को किसी भी चीज़ पर रिएक्शन करवाना हो तो कमेंट बॉक्स पर लाजमन भी लिख दिया करें कि इस चीज़ पर हम रिएक्शन कर दें, तो हम उस चीज़ पर रिएक्ट कर दिया करेंगे। वीडियो को आप लोग कर दे लाइक, प्यारा सा करते कमेंट और साथ में वीडियो कर दे ज़्यादा ज़्यादा शेयर। सो अब करते हैं हज़रत मरियम को, जो हज़रत मरियम को जानते हैं। बीबी मरियम कौन थी, क्या सारी स्टोरी थी, सारा कुछ उनके बारे में आज की वीडियो पे हम देखेंगे। सो टाइम वेस्ट किए बगैर मैं करने लगी हूँ अपनी वीडियो प्ले। हज़रत मरियम वो पाकबाज और पाकीज़ा औरत हैं जिनके नाम पर कुरान मजीद में एक पूरी सूरत उतार दी गई। और कुरान पाक आपकी कुरान मजीद में पैदाइश, पूरी सूरत उतार दी परवरिश, गई। किफ़ालत और आपके यहाँ हज़रत ईसा की पैदाइश के वाक़यात को खोल खोल कर बयान करता है, ताकि लोग अल्लाह तबारक व तआला की महबूब बंदी के बारे में कोई शक व शुबा ना रखें। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक़ रखती हैं। आपके वालिद मोहतरम उस दौर में बनी इसराइल के इमाम नमाज थे और आपकी वालदा मोहतरमा भी आबिदा और जाहिदा खातून थी। उस दौर में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को मबऊस फरमाया था। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालदा के यहाँ औलाद नहीं थी तो उन्होंने अल्लाह के नाम पर ये नज़र मानी कि अगर उनके यहाँ औलाद हुई तो वो उसे बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर देंगी। उस वक्त के रिवाज के मुताबिक जो लड़का अल्लाह ताला के नज़र कर दिया जाता वो ना तो शादी करता था और ना ही दुनियावी मशागिल में दिलचस्पी लेता था, सिर्फ इबादत गाह की खिदमत करता और ख़ुद इबादत में मशगूल रहता था। हज़रत बीबी मरियम की वालदा ने भी बेटे के अता करने की दुआ उस लिए की थी कि रिवाज के मुताबिक इबादत गाह की खिदमत के लिए तो सिर्फ लड़कों को कबूल किया जाता था, लड़कियों के लिए ये इजाज़त नहीं थी। चुनांचे बेटे की जगह जब बेटी पैदा हुई तो माँ को ये फ़िक्र हो गई कि उसकी नज़र कबूल नहीं होगी, क्योंकि दस्तूर के मुताबिक लड़की नज़र करने की ममानत थी। उसी कश्मकश में अल्लाह ताला से ये दुआ की कि ए रब, मैंने तो लड़के की दरख्वास्त की थी, लेकिन जो अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकत का इल्म है वहाँ तक इंसानी सोच कैसे पहुँच सकती है। अल्लाह ताला ने जिस लड़की को पैदा फरमाया था उससे दरअसल मुक़द्दस माँ बनाना मकसूद था, जिसमें से एक अजीम शान मुबारक व मसूद बेटे ने पैदा होना था जो पैदाइशी नबी था। बहरहाल हज़रत मरियम की पैदाइश हो जाती है और मुद्दत रज़ात ख़त्म होती है तो आप अलैहिस्सलाम की वालदा मोहतरमा आपको बैतुल मुक़द्दस ले जाती हैं ताकि मुजावरों के सुपुर्द करके अपनी मन्नत पूरी करें। वहाँ मुजावर झगड़ने लगते हैं। हर कोई ये चाह रखता है कि हज़रत मरियम की किफ़ालत उसके सुपुर्द की जाए। फिर यह फ़ैसला हुआ कि मुजावरीन वो कलम जिससे वो तौरेत लिखते थे पानी में छोड़ दें। जिसका कलम पानी के बहाव में बहने की बजाय उल्टा बहे वही हज़रत मरियम की कफ़ालत का हकदार होगा। इस मुकाबले में हज़रत ज़करिया भी शामिल थे। उनके कलम को अल्लाह ताला ने पानी में बहाव के उल्टे तरफ बहाया और उनकी परवरिश के हकदार हो गए। और बीबी मरियम को अल्लाह की मंशा के मुताबिक हज़रत ज़करिया की किफ़ालत में दे दिया गया। हज़रत ज़करिया की बीवी हज़रत मरियम की खाला लगती थी, इसलिए उनसे बढ़कर उनकी परवरिश और कौन कर सकता था। इसी तरह हज़रत मरियम बैतुल मुक़द्दस में रिहाइश पजीर हो गई। आपके लिए एक कमरा मखसूस कर दिया गया जहाँ हज़रत ज़करिया के अलावा और कोई नहीं जा सकता था। आप दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहती थी। जब भी हज़रत ज़करिया आपके पास आते तो वो हैरान होते क्योंकि आपके पास बेमौसम फल मौजूद होते थे। गर्मियों के फल सर्दियों के मौसम में और सर्दियों के फल गर्मियों के मौसम में आपके हुजरे में मौजूद होते थे। हज़रत ज़करिया की हैरत बजा थी। तभी हज़रत मरियम से पूछा कि ये फल कहाँ से आते हैं, कौन देकर जाता है आपको।
حضرت مریم پرسکون ہو کر فرماتی ہیں کہ اللہ کے پاس سے۔ تبھی حضرت زکریا نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وارث کے لیے دعا فرمائی۔ آپ کی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود معجزہ خداوندی سے آپ کے یہاں حضرت یحییٰ کی ولادت ہوئی۔ حضرت مریم کی عظمت اور فضیلت کو رب کریم نے بار بار قرآن مجید میں فرمایا ہے اور اپنی مومنہ بندی کی پاکیزگی اور پاک دامنی کا اعلان کیا ہے۔ حضرت بی بی مریم کی عمر جب تقریباً 15 سال ہوئی تو ایک فرشتہ خوبصورت نوجوان مرد کی شکل میں نمودار ہوا، جسے علیحدگی میں دیکھ کر حضرت مریم خوفزدہ ہوئیں اور وہ اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے فکر مند ہو گئیں۔ گو کہ فرشتے کے چہرے پر تقویٰ کے آثار نمایاں تھے، تاہم بی بی نے اپنی عصمت کی حفاظت کے لیے خود کو اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ یہ ایک عفت اور پاک بازی کا ایک طرح کا امتحان تھا جو اللہ کے خاص بندوں پر اکثر ہوتا ہے۔ آپ نے اس شخص سے کہا کہ وہ وہاں سے چلا جائے۔ ان کی پریشانی دیکھ کر نوجوان نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں انسان نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں۔ آنے کی وجہ بتاتے ہوئے فرشتے نے کہا کہ آپ کو ایک پاکیزہ اور مبارک و مسعود بچے کی ولادت کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم کو انتہائی تعجب ہوا۔ وہ بولی کہ یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ وہ شادی شدہ نہیں تھی۔ فرشتے نے کہا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا فرما چکا ہے، اور حضرت حوا علیہ السلام کو صرف مرد کے وجود سے پیدا فرمایا گیا۔ حضرت مریم جب حاملہ ہوئیں تو ایک دور جگہ چلی گئیں۔ اس بارے میں ایک قصہ کئی بزرگوں نے ذکر کیا ہے کہ جب آپ کا حمل ظاہر ہوا تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کے عابد اور زاہد شخص وہاب بن منبع، جو آپ کے خالہ داد بھائی تھے، انتہائی تعجب میں پوچھا کہ اے مریم، کیا بیج کے بغیر کھیتی اگ سکتی ہے؟ فرمایا جی ہاں، بتاؤ کس نے پہلی مرتبہ کھیتی کو پیدا کیا؟ پھر پوچھا کہ کیا بغیر مرد کے اولاد ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ پھر کہا کہ اچھا اپنی خبر دو۔ حضرت مریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دی ہے اپنی طرف سے ایک نشانی جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں صاحب مرتبہ ہوگا اور لوگوں سے بچپن اور بڑھاپے میں کلام کرے گا۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ جب حضرت مریم کے حاملہ ہونے کی خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی تو بہت سے افراد نے حضرت زکریا کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ پر الزامات اور بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم نے لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور دور تنہائی میں چلی گئی۔ جب حمل کا درد شروع ہوا تو آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور ان کے نیچے بیٹھ گئی۔ درد سے بے چین اور بدنامی کا خیال، آخر گھبرا کر کہنے لگی کہ کاش میں پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ بے سر و سامانی کے اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دی اور ندا آئی کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو قوت پہنچے اور پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ اسلام آنے سے پہلے بولنے کا روزہ رکھنا عبادت میں داخل ہوتا تھا، یعنی صبح سے رات تک کسی سے بات نہ کرتے۔ بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، لہٰذا حضرت مریم کی پریشانی دور کرنے کے لیے کہا گیا تھا کہ تم سے کوئی شخص اس بچے کے بارے میں پوچھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ جب حضرت مریم کو کچھ تسلی ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر آپ اپنے بیٹے کو قوم کے پاس لے آئیں۔ قوم کے لوگ آپ کے گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور آپ کی عبادت گزار اور پاکیزہ خاندان کا حوالہ دیتے ہوئے آپ سے بدگمان ہوئے اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ جب حالات بہت تنگ ہو گئے اور سوچ سمجھ کے دروازے بھی بند ہو گئے، صرف توکل کا مدار اللہ کی ذات ہی رہ گئی، تب حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے بات کر لو، تمہارے سارے سوال کے جواب یہ بچہ دے گا۔ سرکش لوگوں نے کہا کہ بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالوں کے جواب کیسے دے گا، ہم کیوں کریں اس سے گفتگو؟ قوم کا یہ کلام سن کر حضرت عیسیٰ نے تقریر شروع کر دی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے، اور جب بچے نے فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی کیا، اس نے مجھے مبارک کیا، میں کہیں ہوں، مجھے نماز و تقوی کی تاکید فرمائی
जब तक मैं जीऊँ अपनी माँ से अच्छा सलूक करने वाला और मुझे ज़बरदस्त बदबख्त नहीं बनाया, और सलामती है मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूं और जिस दिन ज़िंदा उठाया जाऊंगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मुतल्लिक़ इसराइली रवायात में बेशुमार वाक़यात मौजूद हैं। उनमें से एक इंजील में है जो हज़रत वहब बिन मुनब्बा से मक़तूल है। हज़रत ईसा की विलादत के शब फ़ारिस के बादशाह ने आसमान पर एक नेक सितारा रोशन देखा। नजूमियों से दरियाफ़्त किया तो बताया गया कि इस सितारे का तुलू किसी अजीम शान हस्ती की पैदाइश की खबर देता है जो मुल्क शाम में पैदा हुई है। बादशाह ने खुशबुओं के उम्दा तोहफे देकर एक वफ़द को मुल्क शाम रवाना किया। मुल्क शाम पहुंचकर वफ़द ने यहूदियों के बादशाह से तमाम हालात दरियाफ़्त करना चाहे। वफ़द के ज़बानी वाक़या सुनकर बादशाह घबराया और फिर वफ़द को इजाज़त दे दी कि वो बच्चे के मुतालिक मालूमात हासिल कर लें। बारसियों के इस वफ़द ने बैतुल मुक़द्दस पहुंचकर हज़रत ईसा को देखा, रो सजदाए ताज़ीम किया और चंद रोज़ वहाँ क़याम किया। उसी दौरान उस वफ़द के बाज़ आदमियों ने ख्वाब में अपने बादशाह को इस बच्चे का दुश्मन देखा। उन लोगों ने हज़रत मरियम को अपना ख्वाब सुनाया और मशवरा दिया कि इस बच्चे को किसी महफूज जगह ले जाएं। उसके बाद हज़रत मरियम हज़रत ईसा को लेकर मिस्र चली गई। जब हज़रत ईसा की उम्र मुबारक 13 साल हुई तो बैतुल मुक़द्दस वापस आ गई। बुखारी शरीफ में हज़रत उबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने गवाही दी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, और ईसा अल्लाह के बंदे और रसूल हैं जिनको अल्लाह ने मरियम की गोद में डाला और उसकी रूह है, और जन्नत हक़ और जहन्नुम हक़ है, तो अल्लाह ताला उसको जन्नत में ज़रूर दाखिल फरमाएंगे चाहे वो जैसे भी अमल लेकर आए। अल्लाह ताला हम सब को क़ल्ब सलीम अता फरमाए और कुरान और हदीस पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सो जी फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने जो है बीबी मरियम का वाक़या सुना और साथ में सुना कि ईसा इब्ने मरियम कौन थे और वो क्या उनकी ज़िंदगी थी, क्या सारा कुछ था, और देख के बहुत ही अच्छा लगा कि अल्लाह ताला वो कहते हैं ना, फ़बी अलाई रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने परवरदिगार किस किस नेमत को जुटलाओगे। नेमत के अलावा अल्लाह ताला के मौजज़ात को कैसे हम जुटला सकते हैं। अल्लाह ताला के मौजज़ात इतने, अल्लाह ताला जौन सा चाहे मौजज़ा कर सकते। अल्लाह के एक कुन की तलबगार है हर दुआ। अल्लाह ने एक कुन कहना और दुआएं कबूल हो जाने, अल्लाह ने एक कुन कहना तो काम हो जाने। और ये चीज़ें देख के जब ये वाक़यात सुनते हैं, सुन के और इस्लाम ताज़ा हो जाता है और यकीन आता है इस्लाम पे। सो मुझे उम्मीद है आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, बहुत सारा सपोर्ट करना है, जितना हो सके लोगों तक आगे ये वीडियो शेयर करें ताकि लोगों को भी इल्म हासिल हो, लोगों को भी नॉलेज मिले कि क्या चीज़ इस्लाम क्या था। हम लोग आज के टाइम पर जो है ना इस्लाम को अपनी ज़िंदगी में नॉर्मल लेवल पर रख के ना, मतलब अपने फ़राइज़ सिर्फ इस्लाम की राह में अंजाम दे रहे हैं कि ये हमारा फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ भी बहुत मुश्किल से फ़र्ज़ नमाज़ें भी हम अदा करते हैं। सो फ़राइज़ अदा करते हैं, उसके अलावा हम इस्लाम को इतना अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगियों में इतना बिज़ी हो चुके हैं कि हम इस्लाम की तरफ तवज्जो देते ही नहीं हैं। हम ये चीज़ें, हम ये जो वाक़यात है, साथ में कुरान है, इनकी तरफ हमारा इतना कम ध्यान हो गया कि हमारा सिर्फ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, हम ये नहीं देखते कि दुनिया फ़ानी है, एक दिन सब ने मर जाना है। सिर्फ दो पल है ज़िंदगी के। इंसान पैदा होते साथ, जब पैदा होने के बाद जब इंसान की आँखें खुलती है, पता ही नहीं चलता किस तरह ज़िंदगी गुजर गई और इंसान मौत के पास। सो ये हमारी ज़िंदगी जिसमें हम लोग जो हम टाइम नहीं निकाल पाते, लेकिन हमें इन चीज़ों के लिए टाइम निकालना चाहिए। सो मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना ख्याल रखिएगा। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।